जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री ने किया प्रेस को संबोधित। जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी के सभागार में भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने बृहद प्रेस वार्ता कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर भारत जोड़ो पद यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज देश को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश को एक रखा जाए। देश में सामाजिक सद्भावना, भाईचारा, विविधता में एकता एवं अखंडता की बेहद ज़रूरत है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी पदयात्रा राहुल जी के नेतृत्व में कर रही है, जो लगभग 5 महीनों में पूरा होगा। आज पदयात्रा को वहीं पार्टी और नेता विरोध कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने आज़ादी आंदोलन में अंग्रेज़ों के साथ थे और मुखबिरी किया करते थे, जो आज़ादी नहीं चाहते थे। जब से इस देश में मोदी जी की सरकार बनी तब से लगातार धार्मिक उन्माद, विषमता, कट्टरता एवं नफरत बढ़ी है, जबकि भारत देश सदैव से धर्मनिरपेक्षता एवं भेदभाव रहित रही है। देश की गंगा यमुना संस्कृति को बनाए रखा है, आज उसका डोर टूटने के कगार पर है। देशवासियों को आज कमर तोड़ आसमान छूती महंगाई, 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटती बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, सेना को कमज़ोर करने वाली अग्निवीर योजनाओं एवं केंद्र सरकार के अधीन करोड़ों रिक्त पदों पर शिक्षित युवक एवं युवतियों को नौकरी नहीं मिल रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम एवं भारत पाकिस्तान कर रही है। इससे देश की अखंडता पर खतरा बढ़ रहा है। नौजवान हतोत्साहित हो रहे हैं, लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के अनुरूप एवं लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही देश की सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उनको बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित काफ़ी संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए। हम लोग भी शामिल होंगे। आज मोदी सरकार एवं बीजेपी भारत जोड़ो पदयात्रा को मिल रही ऐतिहासिक सफलता से घबराकर अनाप शनाप बोल रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, अमानुल्लाह खान, ज्योति रामन झा बाबा, शकील अंजुम, शमसूल हक, कृष्णकांत झा गुड्डू, मीनू पाठक, पवन कुमार यादव, कृष्ण कुमार झा, शिवचंद्र झा, मोहम्मद सबीर, विजय कृष्णा झा, नीलचंद्र झा, अनुरंजन सिंह, विनय आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएनपी न्यूज़ के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। इस पत्रकार वार्ता में हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, यूपीआई हैं और सीनियर कांग्रेस के बीजेपी नाम साहब हैं। आज की ये प्रेस वार्ता कांग्रेस द्वारा देश में जो भी भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपसे बात करने के लिए मैंने आयोजन की है, से आग्रह किया है। भारत जोड़ो यात्रा एक समय की ऐतिहासिक जरूरत है। जब भारत कोड़ों पर कुछ लोग लगे हुए हैं, तो उस समय भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये 3570 किलोमीटर की यात्रा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये लगभग 5 महीने ये यात्रा चलेगी और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के बीच में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनसे ये यात्रा की गई। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है उसको, और जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए जानबूझ के जो शासक वर्ग है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, महंगाई से नजर भटकाना है, बेरोजगारी से नजर भटकाना है, जो हमारी संपत्तियां सरकारी बेची जा रही हैं उससे नजर हटाना है। तो उससे नजर हटाने का क्या उपाय है कि समाज को आपस में लड़ाइए, लोग अपनी लड़ाई पे ध्यान देंगे। कोई हमारे नौजवान 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है। फौज को पेंशन नहीं देना पड़े हमारे रिटायर्ड फौजियों को, इसलिए फौज की परमानेंट नौकरी एक तरह से खत्म करके अग्निवीर पैसा नहीं है। ये एक बहुत ही
आश्चर्य की बात है। इससे ध्यान भटके तो समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के विरुद्ध में और समाज को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान। एक बात की तरफ आप लोगों को और भी ध्यान दिलाते हैं, अभी मैंने 15 मिनट पहले ट्वीट भी किया है कि ये कौन लोग भारत जोड़ो अभियान का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके राजनीतिक पूर्वज आरएसएस और हिंदू महासभा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है, उन्हीं के नीति पे चल रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के कहने से भारत छोड़ो के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया था। अंग्रेज के कहने पर उस समय भारत के लोगों को वो लड़ा रहे थे, तोड़ रहे थे। कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया, उनको छोड़ना पड़ा, मगर देश हमारा खंडित हो गया। तो इसीलिए ये समय की जरूरत है कि हम समाज को जोड़ने का काम करें और उसी उद्देश्य से, और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो विरोधी थे उन्हीं के राजनीतिक उत्तराधिकारी आज भारत जोड़ो आंदोलन के खिलाफ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं। देश के हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज जुटे, हमारा घर जुटे, हमारे घर में एकता हो, हमारे परिवार में एकता हो, हमारे गांव में, देश में एकता हो। लेकिन जब सरकार ही उस एकता को भंग करने की कोशिश करती हो, जो शासक वर्ग है, जिसका काम है, जिसका राज धर्म है कि सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके सभी के कल्याण का काम करे, वो शासक वर्ग देश को के आम लोगों में जो आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये समय की सबसे बड़ी मांग है कि हम देश को जोड़ने का प्रयास करें, और राहुल गांधी जी ने उसी उद्देश्य से इसका नेतृत्व स्वीकारा है और हम भारत जोड़ो यात्रा का ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोग आपके माध्यम से मधुबनी में और देश में हमारे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात देश में जाए। देश में बहुत यह चूँकि यात्रा में बिहार नहीं है, इसलिए कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो रोड है या कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक का रोड है उसमें 12 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। तो लगभग हम समझते हैं कि काफ़ी बड़ा हिस्सा देश का कवर होगा। फिर आगे भविष्य से जो उस समय अंग्रेजों के इशारे पर हमारे देश को के लोगों को लड़ा रहे थे, आज फिर अंग्रेजों के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी शक्ल हमसे अलग थी, उनको हम देखते ही पहचान जाते थे। अभी जो अंग्रेजों के पदचिन्ह पर चल रहे हैं उनकी शक्ल भी हमारे आपकी तरह है, समाज पहचान भी नहीं सकता है कि ये समाज के दुश्मन है और समाज को बांटने का प्रयास है।